एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम। नोट कर रहे हो ना आप लोग? डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। शो कीजिए कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी एंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो पहले एक प्रॉपर्टी तो लिख लो कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कब कहा जाएगा। ठीक है, हमें रोम्बस प्रूव करना है ना, रोम्बस प्रूव करना है। तो याद रखना कि पैरेललोग्राम के जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? रोम्बस कहा जाएगा। ये याद रखना प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ, नोट कर लो, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज सेड टू बी रोम्बस। ठीक है, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को अगर आप इक्वल प्रूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यानी कि एक बात बताओ, इसी फिगर में तुम ध्यान दो, अगर हम ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दें या ए डी को डी सी के इक्वल प्रूव कर दें, ऑलरेडी ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है कि वो सी को भी बाइसेक्ट करेगा। नहीं, सी को बाइसेक्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3, लेट दिस बी 3 एंड दिस पार्ट इज 4 हम लिख देते हैं। ठीक है, और ए बी सी डी हमारे पास क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत डालो। बहुत कुछ जान चुके हो, सारे रूल्स पता हो चुके हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि हमारे पास 1 2 के बराबर है, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी सी को बाइसेक्ट करेगा। और रोम्बस का प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि पैरेललोग्राम के जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तब वो रोम्बस हो जाएगा। और कोई भी पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के क्या पता है, बताओ? पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर साइड्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं लगता ना। यहाँ पर पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर साइड्स पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल वाला प्रॉपर्टी हमारे पास है, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसलिए एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। नहीं तो क्या हो गया? ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को लिखो पहले। लिखो, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, since ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, नीचे लिखना बेटा, therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 4 के इक्वल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, बेटा यहां भी क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? ये दोनों हो गया। तो 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। अब यहां पे दोगे बट क्या? बोलो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या रीजन दोगे? बोलो AC, बोलो AC बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब सीधा दिस इंप्लाइज दे करके आप क्या लिख सकते हो? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। समझ रहे हो बड़ा बात? नहीं, इसके बाद सीधा आप लिख सकते हो कि हेंस, क्या लिखोगे? हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? क्या बोला हमने कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है, तो 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, लेकिन 1 2 के इक्वल, इसलिए 3 क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब एक बात बताओ कि जब ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या एंगल A एंगल C के बराबर होगा? होगा जी? क्यों होगा? हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल C के बराबर होगा, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। अब समझ में आ गया होगा कि नहीं आएगी? 1 3 के बराबर होगा तो क्या होगा? अरे कंग्रुएंट क्यों भाई? 1 3 के बराबर होगा तो क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि AB BC के बराबर होगा। बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ योर पैरेललोग्राम विच आर इक्वल, देयरफॉर
ABCD इज अ रोम्बस। नहीं हुआ? आ गया समझ में? अब उसके बाद अगले पेज पे लिखो, ये अगले पेज नहीं, मेरा अगला पेज तुम्हारा वही हो सकता है, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर, अब यहाँ पे लिखना सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल A को क्या लिखोगे बेटा? एंगल 1, दैट इज एंगल 1। हाफ ऑफ एंगल C को एंगल 3। एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 3 के बराबर आ गया। जब 1 3 के बराबर आ जाएगा तब आप क्या करोगे बच्चे बताओ? AB किसके बराबर होगा? देयरफॉर AB इक्वल्स टू क्या होगा? BC। यहां पर आप क्या लिखोगे बोलो? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हो गया। अब इसके नीचे क्या रीजन दोगे? बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, ऑफ a parallelogram, which are equal, therefore क्या हो जाएगा? ABCD क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है। बट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विच आर इक्वल, यानी कि AB BC के इक्वल आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। नहीं, कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा देखो लॉजिक यहां पर क्या काम कर रहा है कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। देखो कुछ ऐसे यूनिक फीचर होते हैं ना जहां पर आप ज्यादा लैंग्वेज लिखने से बच सकते हो और आपका आंसर भी कहीं इनकरेक्ट नहीं होगा। जैसे नहीं, मैंने कहा था ना कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल इसलिए कब हो सकता है? जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो वहां पे मैंडेटरी नहीं है कि सारे एंगल्स को हम 90 प्रूव करें। मैंने एक एंगल अगर 90 है तो अंडरस्टूड है कि सारे एंगल 90 होंगे ही होंगे। बात समझ में आ गया? मैंने कहा कि यहां पर पैरेललोग्राम के हमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दैट मीन्स कि इट इज अंडरस्टूड कि ऑल साइड्स ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ गया ना? दैट्स वाई ए क्या हो जाएगा? ABCD रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का लिखो क्वेश्चन नंबर 7। ABCD रोम्बस गिवन है और करेंगे शो कीजिए कि डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। और ABCD यहां पे रोम्बस गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि क्या करेगा? AC A को और C को बाइसेक्ट करेगा और BD किसे बाइसेक्ट करेगा? B एंड D को बाइसेक्ट करेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं यहां पर। लेट दिस वन बी 1, दिस पार्ट इज 2, दिस इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। गॉट इट? 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C को प्रूव कर लेते हैं। करें पहले इसको। अब ABCD रोम्बस है, क्या तुम्हारी तरफ से कुछ दिमाग लगना है? लगाओगे? ABCD रोम्बस है। चलो भाई, ABCD रोम्बस है और रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं क्या हम, अगर ट्रायंगल, देखो जरा दिमाग लगाओ, अगर ट्रायंगल हम ABC को ले लें और ट्रायंगल ADC को ले लें तो AB AD के बराबर होगा साइड्स ऑफ रोम्बस, और BC जो है वो DC के इक्वल होगा और दोनों में AC AC कॉमन होगा। ट्रिपल S कन्ग्रुएंट कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो CPCD से 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। आ गया, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। वेरी सिंपल, नहीं है? ठीक है। तो अब लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC में और ADC में AB किसके बराबर बेटा? AD के बराबर। इसको क्या रीजन दोगे? साइड्स ऑफ रोम्बस।
साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, ए बी ए डी के बराबर हो गया, या एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस भी लिख सकते हो, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। बी सी जो होगा दैट इक्वल्स टू डी सी होगा, अगेन सेम रीजन, यहां भी क्या दोगे, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है बच्चे, साइड्स ऑफ रोम्बस। और थर्ड में एंड लिख करके यू विल यूज ए सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, दिस पार्ट विल बी कॉमन, है ना, दिस पार्ट विल बी कॉमन। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ए डी सी होगा, कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ए डी सी होगा, ए डी सी होगा ट्रिपल एस रूल से, ट्रिपल एस रूल से होगा बेटा। चलो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, ये सीपीसीटी से होगा कि नहीं होगा, सीपीसीटी से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब जब ये दोनों जब हो गए तो उस केस में अब आप क्या लिखोगे, जब दोनों हो गए तो क्या लिखोगे, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, तो उसके बाद लिखना हेंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब अगले पार्ट को करें, अब सिर्फ इसी तरीके से अगले पार्ट को तुम कर सकते हो। अगले पार्ट में तुम क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 ले लिए थे, अब यहां पर एक काम करो 5 ले लो, यहां पे काम करो 6 ले लो, लेट दिस पार्ट भी, इस पार्ट को हम क्या करेंगे 7 एंड कंसीडर दिस एंगल एज 8, राइट, तो वी हैव 5 6 7 एंड 8, है ना। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे कौन सी ट्रायंगल को लेकर करेंगे बताओ, ए बी डी और सी बी डी को, बोलो ए बी डी, तुम क्या बोल रहे थे, बी सी डी ना, वही तो मैं भी वही बोल रहा हूं, ए बी डी और सी बी डी को। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड क्या ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, एंड ट्रायंगल क्या होगा, सी बी डी, सी बी डी। चलो बताओ ए बी डी में और सी बी डी में क्या है, ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू बी सी, हाँ ए बी इक्वल्स टू सी बी, सही बात है, ए बी जो होगा दैट इक्वल्स टू सी बी, यहां भी आ गया साइड्स ऑफ रोम्बस, हो गया कि नहीं बेटा, साइड्स ऑफ रोम्बस, तो ए बी सी बी के बराबर आ गया, और क्या होगा, ए डी जो होगा सी डी के इक्वल होगा, और ए डी जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, सी डी, यहां भी सेम रीजन है, और थर्ड में क्या हो गया, बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन, यही ना, बी डी इक्वल्स टू बी डी क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी डी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, सी बी डी ना, सी बी डी। कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं, ट्रिपल एस कन्ग्रुएंट कंडीशन से, वी आर यूजिंग ट्रिपल एस रूल, याद रखना ट्रिपल एस रूल यूज कर रहे हैं। अब इफ बोथ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड क्या एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ये क्यों होगा, सीपीसीटी से होगा, सीपीसीटी से होगा, समझ में आ गया। अब हो गया, उसके बाद लिख लेना कि हेंस बी डी बाइसेक्ट्स, फिर लिख लो कि हेंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। चलो जी, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8, एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन है और कह रहे हैं कि एसी जो एंगल ए को एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, देन यू हैव टू प्रूव कि एबीसीडी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, और बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अभी बीडी को मैंने ज्वाइन नहीं किया है कि कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए बीडी को भी ज्वाइन नहीं किया, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले काम करते हैं हम कि जब ए बी, अगर यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को लेकर के चल सकते हैं, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को क्या करो तुम, कन्ग्रुएंट प्रूव करो। कौन कौन सा ट्रायंगल को लेकर के चलोगे भाई, हाँ लिखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, यही ना, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, सॉरी अरे एबीसी ले लो पहले, वन इधर लिया है ना,
तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC ले लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC का एंगल 1 और ADC का एंगल 2 दोनों इक्वल है, क्योंकि AC बाइसेक्ट करता है A को। तो यहां पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC का एंगल 1 और ADC का एंगल 2। क्या लिखोगे बेटा यहां पर कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर यहां पर लिखोगे एंगल 3 और यहां पर लिखोगे एंगल 4। अगेन सेम रीजन, ठीक है। AC बाइसेक्ट्स एंगल B, ठीक है। AC बाइसेक्ट्स एंगल B, और दोनों में तुम्हारे पास एक पार्ट कॉमन है, ठीक है। एंड दोनों में एक तुम्हारे पास कॉमन है पार्ट कि AC इक्वल्स टू AC, दिस इज कॉमन। बोलो बच्चे, ठीक है ना, दिस इज कॉमन। तो यहां पर मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, ADC होगा कि नहीं होगा। कौन सा रूल काम करेगा, ASA रूल काम करेगा। ASA रूल से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे। दोनों जब ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपके पास अब क्या हो जाएगा बताओ, CPCD से क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AD हो जाएगा बेटा। देखो ना यहां पर, यही तो, AB किसके बराबर, AD के बराबर। तो ना AB किसके बराबर, AD के बराबर। और क्या करोगे, BC किसके बराबर, BC किसके बराबर, DC के बराबर। होगा कि नहीं होगा। बट यहां पर तुम्हारे पास पहले से क्या दे रखा है रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से, कि AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा, और AD जो होगा और क्या होगा बताओ, BC के इक्वल होगा। नहीं समझे, यानी कि A इसके बराबर, A इसके बराबर और A इसके बराबर आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन AB DC के बराबर है क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है, और AD BC के बराबर रेक्टेंगल है। इसका मतलब कि जब सारे पार्ट को कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल गेट बताओ, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। नहीं समझे क्या, आ गया। तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ABCD स्क्वायर हो जाएगा। अब लिख लो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। हाँ बोलो ना, वो भी कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी करी तो इसलिए कर दिया, ठीक है ना, आप कर सकते हो। तो चलो भाई ठीक है, ABCD, यानी कि इस फिगर में हमें करना क्या था, हमें क्या करना था कि सारे साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, ठीक है ना। और रेक्टेंगल दे ही रखा है, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। चलो भाई, अब हो गया तुम्हारा ABCD स्क्वायर बन गया, क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, प्रूव AB करके दिखाना है कि BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो ये काम करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं, यहां पर ए ज्वाइन कर लो। चलो अब इसको ज्वाइन कर लो। अब इसको ज्वाइन करके अब फटाफट तुम लिखना शुरू करो, क्या होगा बताओ। अब ये तो आप लोग को एकदम मेरे ख्याल से फटाफट इसका स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब अगले में लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में लिख लो, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB। अब तुम्हारे पास सारे प्रॉपर्टीज क्या आ चुके हैं, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल DAB को और ट्रायंगल DCB को बताओ क्या क्या हो गया, DA इक्वल्स टू DC, DA इक्वल्स टू DC। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB में मैं ले रहा हूं। अब मैंने लिया कि इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB। बताओ भाई, DAB और DCB में DA इक्वल्स टू DC। बताओ बच्चे, DA जो होगा दैट इक्वल्स टू DC, ठीक है। ये क्या होगा, प्रूव्ड अबव। हाँ, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, या साइड्स ऑफ ए स्क्वायर नहीं भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि प्रूव्ड अबव, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब आ जाओ, या ठीक है, DA इक्वल्स टू क्या आ गया, DA इक्वल्स टू क्या आ गया, DC ना। अब सेकेंड पार्ट क्या हो गया बेटा, हाँ, AB इक्वल्स टू BC या CB, ठीक है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। AB इक्वल्स टू CB, ठीक है। या ये हटा दो तो स्क्वायर का ही साइड से लिख लो, साइड्स लिख लो, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ही लिख लो। चलो साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लिख लो, क्योंकि स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया अभी,
और यहां भी साइड्स ऑफ क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर हो गया, और एंड करके क्या आ गया थर्ड पार्ट, बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन है ना, यहां भी चेक कर लो डी बी इक्वल्स टू डी बी कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो डी बी इक्वल्स टू डी बी जो है दैट इक्वल्स टू कॉमन, यानी कि क्या हो गया बेटा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा डीसीबी, कौन सा, विच कंडीशन में विल यूज, एसएसएस रूल हम यूज करेंगे, ठीक है, एसएसएस रूल यूज करेंगे, ये दोनों रूल यूज हो गया, देयरफॉर क्या आएगा बताओ तुम्हारे पास, अब देयरफॉर क्या आएगा, अब यहां पे 5 6 कर दे क्या, अब यहां पर पहले ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, एडीसी लिया था, एडीसी लिया था, और हाँ एडीसी और एबीसी ना, तो इसका 5 डीएबी थोड़ी लिया होगा, हमें तो 5 और 6 प्रूव करना है ना, हाँ तो डीएबी लिया होगा ना, हाँ तो डीएबी लिया ना, ठीक है, तो 5 6 ठीक है, और इसको क्या कर दो 7 8, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं बस, ठीक है ना, तो देयरफॉर 5 इक्वल्स टू 6, बोलो क्या हो गया, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड क्या एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 सीपीसीटी से, नहीं, अब उसके बाद आ गया हेंस, क्या आ गया हेंस बीडी बाइसेक्ट्स, हेंस बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हेंस प्रूव्ड हो गया, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या करे कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्वेश्चन 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी सच दैट डीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है, तो बड़ी सारी चीज़ें प्रूव करनी है, एपीडी 4-5 पार्ट प्रूव करना है हमें, चलो पहले पार्ट से तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी में, तो पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एक्यू एक्यूबी है ना, एपीडी, अच्छा एपीडी है, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल, हाँ पीक्यूबी, एपीडी है ना बेटा, ए ट्रायंगल, एक ए वाला होगा ना, हाँ सीक्यूबी होगा ना, हाँ उसके बाद सीक्यूबी होगा, एंड ट्रायंगल सीक्यूबी में, जरा आराम से समझो पहले इसको, देखो एक तो पार्ट आपके पास पहले दे ही रखा है कि डीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है, नहीं यानी कि ये पार्ट इक्वल दे रखा ऑलरेडी, तो एक तो हमारे पास डीपी इक्वल्स टू बीक्यू गिवन है ना बेटा, ये तो हमारे पास गिवन हो गया, और एबीसीडी पैरेललोग्राम भी दे रखा था, पहले एक सेकंड, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो यहां पर एक ए जो एंगल होगा वो इस एंगल के भी बराबर होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ये क्यों होगा भाई, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, और थर्ड में एक साइड इक्वल होगा, यानी कि एडी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एडी इक्वल्स टू सी बी या बी सी, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एपीडी जो होगा दैट विल बी क्या होगा बताओ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, सीक्यूबी होगा, पहला पार्ट तो हमारे पास प्रूव हो गया, नहीं हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया, क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि भाई एपीडी जो होगा वो सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट होगा, जब एपीडी सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो यानी कि आपके पास एक एपी जो है वो सीक्यू के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट एपी जो है दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीपी हो जाएगा, होगा, यानी कि देयरफॉर एपी जो होगा वो क्या आ जाएगा, सीक्यू के बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट रूल ले लेंगे, ठीक है, ये प्रूव तो नहीं करना था एपी सीक्यू, अच्छा ये भी प्रूव करना था, तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि नहीं, कोई डाउट है इसमें, चलो भाई अब दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है क्या है बताओ, ए क्यू बी, इधर वाला पार्ट, अब ये काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू बी लिख लो,
अब लिख लो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल क्या है सेकंड में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, एंड ट्रायंगल जो है दैट इक्वल्स टू सीपीडी है। चलो ए क्यू बी में और सीपीडी में अब हमारे पास क्या क्या पार्ट है बताओ। पहले ए बी जो है उसके डीसी के बराबर है ना, यानी कि ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। रीजन क्या दोगे? हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ क्या पैरेललोग्राम। और एक यहां भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, 1 2 तो ले लिया, इसको क्या करो 3 ले लो, नहीं बोलो और इसको क्या करते हैं हम 4 ले लेते हैं। यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। इसको आप क्या दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड में क्या दोगे भाई बताओ? हाँ, थर्ड में आपके पास तो एक दे ही रखा था ना, बी क्यू जो है वो किसके बराबर है? डीपी के बराबर है, ठीक है, बोलो। बी क्यू जो है दैट इक्वल्स टू किसके बराबर है? डीपी के बराबर है। ये आपके पास गिवन, बताओ बच्चे। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए क्यू बी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? सीपीडी होगा। विच कंडीशन वी विल यूज? एस रूल से, यूजिंग एस रूल दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कन्ग्रुएंट। जब दोनों कन्ग्रुएंट होगा तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया बताओ? ए क्यू जो होगा वो सीपी के बराबर होगा, यानी कि ए क्यू जो होगा दैट इक्वल्स टू सीपी होगा। ए क्यू होगा भाई सीपी सी डी से, इसको हम 2 मान लेंगे, राइट? इसको हमने 2 मान लिया। देख लो जरा ध्यान से। अभी बताओ, एक पढ़ा होगा आपने कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक बताया था रूल। अब देख लो इस क्वाड्रिलेटरल का है, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, चेक करो ये इसके बराबर आया कि नहीं? और ये इसके बराबर आ गया कि नहीं? यानी कि बीच वाला फिगर क्या हो गया? पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था ना। अब लिख लो यूजिंग 1 and 2, लिख लो यूजिंग 1 and 2 we conclude that ABCD is a क्या? ABCD is a parallelogram। हाँ सॉरी APCQ is a parallelogram। Using 1 and 2 we conclude that APCQ is a parallelogram। चलो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10th NCERT करे ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD and AP equals to CQ, है ना? तो पहले काम करते इन ट्रायंगल APD, फिगर की मैंने प्रॉपर लेवलिंग कर रखी है। तो इन ट्रायंगल क्या बोलो? APB एंड ट्रायंगल CQD बताओ क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल 2 90 डिग्री, है ना बेटा? 90 डिग्री। और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में क्या होगा? AP ना? अच्छा AD की AB, अच्छा हाँ, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स। AB इक्वल्स टू जो है वो आपके पास CD, यहां पर लिख लेना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल APB क्या होगा बोलो? कन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल CQD। और जब कन्ग्रुएंट हो गया कौन सा कंडीशन यूज करोगे? AAS, एंगल साइड रूल, ठीक है। क्या इसको हम एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं? क्यों?
क्योंकि यहाँ पर साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो AAS रूल यूज होगा। देयरफॉर क्या हो गया बेटा, AP जो होगा वो CQ के इक्वल होगा, ठीक है, CP/CT से, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11th NCERT एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले मार्क कर लो कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर NCERT बुक। कह रहे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, कह रहे कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल DEF में AB DE के इक्वल दे रखा है, AB DE के पैरेलल है, BC EF के इक्वल है एंड BC EF के पैरेलल है। फिर कह रहे कि वर्टिसेस A B एंड C आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस D E एंड F। देख लो तीनों को ज्वाइन करते हैं ना D E F के, तो आपको प्रूव करना है शो दैट ये 4 पार्ट हमारे पास है, ठीक है। पहले AB ED को, ये पार्ट बाद में देख लेंगे, पहले देखो हमारे पास कंडीशन ये दे रखा है ना। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी बताया था, देखो उसका यूज आने लगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं, देखते ही आंसर मिल गया। कह रहे कि AB जो है वो DE के इक्वल है और AB DE के पैरेलल है, तो AB ED ये जो पैरेललोग्राम हो गया। पहला पार्ट तो ऐसे ही प्रूव हो गया, नहीं हुआ क्या, ठीक है। देखो ये पार्ट, 2 पार्ट गिवन है आपके क्वेश्चन में, याद रखना, एक गिवन है यहां पर, दीज 2 पार्ट्स आर गिवन, AB गिवन है और AB गिवन है। तो जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे मैं वो बता दे रहा हूं। लिखो यहां पर सिंस AB इक्वल्स टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, सीधा लिखना है देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। सीधा रीजन यहां पे हो गया। अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर आपको नोट करना है तो ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको बाद में याद रखेगा, ठीक है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बाद में याद करने के लिए एक बार थोड़ा दिमाग में आ जाए, बाकी इतना लिखना नहीं है, सीधा दिस इंप्लाइज के बाद कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल हो, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि यहां पे ABED क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखो आपके पास, ठीक है, अगेन आप क्या लिखोगे, कह रहे कि BC इक्वल्स टू EF, बताओ, एंड BC पैरेलल टू EF, तो क्या हो गया बताओ भाई, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो गया, BEFC, कह रहे ना कि BC इक्वल्स टू EF, देख लो, और BC पैरेलल टू, सॉरी BC कहां है, BC पैरेलल टू EF ना, हाँ, BC पैरेलल टू EF, इसके BC पैरेलल टू EF भी है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे बुक में जो लैंग्वेज लिखा है उसी तरीके से लिखना, BEFC है ना, तो BEFC इज अ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। 2 पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि नहीं, बताओ भाई, 2 पार्ट प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहे कि ABED पैरेललोग्राम होगा, जरा ध्यान देना, ठीक है। आप जरा आ जाओ, अगले पार्ट में आ जाओ, देखो कह रहे कि सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, नहीं, ABED को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ABDE के इक्वल था और ABDE के पैरेलल है। तो जब ABDE पैरेललोग्राम होगा तो आप मुझे बताओ क्या BEAD के पैरेलल होगा और BEAD के इक्वल भी होगा। तो नीचे लिखो देयरफॉर बताओ BE क्या लिखोगे, इज पैरेलल टू, बोलो, BE पैरेलल टू AD, BE पैरेलल टू AD एंड BE इक्वल्स टू AD, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर साइड्स क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा हमने किसे किया था पैरेललोग्राम प्रूव, BEFC को। अब आगे लिखो, ठीक है, ऑल्सो BE
FC is a parallelogram, BEFC is a parallelogram, therefore BEFC पैरेललोग्राम है, BEFC पैरेललोग्राम है क्योंकि क्यों BEFC पैरेललोग्राम था? क्योंकि BC EF के पैरेलल था और BC EF के इक्वल भी है। तो जब ये पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा तो BE CF के पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो BE क्या होगा बताओ? BE इज पैरेलल टू CF हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा? BE इक्वल्स टू CF होगा। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि पहले अब देखो, पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से समझो जरा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन। पहले हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन था, है ना? जब पैरेललोग्राम होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा बताओ? फिर हमने क्या किया, इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों को लिख के कंपेयरिंग लिखो, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करें तो क्या देखो, BE AD के पैरेलल है और BE CF के भी पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, AD CF के पैरेलल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 1 and 2, AD जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू CF हो जाएगा, ठीक है। एंड BE AD के इक्वल है और BE CF के भी इक्वल है। तो कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा बोलो, AD जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा होने से क्या होगा भाई, फिगर देखो, ऐसा होने से क्या होगा, अगर AD CF के इक्वल है, फिगर को देखो, AD CF के इक्वल हो और AD CF के पैरेलल हो तो AD FC पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज AD FC इज अ क्या होगा बेटा, AD FC इज अ पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है इसमें? अच्छा कोई बात है, तो मैं उधर से ऑर्डर ले लिया होगा, मैंने AD वो ऐसे लिखा हो ना, ACFD, हाँ ठीक है, तो ACFD लिख लो या ADFC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम, चलो बुक वाले ही लैंग्वेज लिख देते हैं, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, A2H, ठीक है। अब हो गया यहां तक बात क्लियर? अभी बताओ कि जब ACFD पैरेललोग्राम हो गया, अब कितने पार्ट हमने प्रूव कर लिए भाई? 4 कर लिए। जब ACFD पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो होगा वो DF के बराबर होगा, नहीं होगा कि नहीं? देयरफॉर AC जो होगा दैट इक्वल्स टू DF होगा। एक क्यों होगा भाई? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो 5 पार्ट प्रूव कर लिया हमने, 5 पार्ट प्रूव कर लिया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब बेटा आ जाओ इस फिगर में। अब हमें 2 ट्रायंगल लेना है, जरा ध्यान दो। एक ट्रायंगल हम ए लेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। हाँ, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कन्ग्रुएंट प्रूव करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपके बुक में दे रखा है, इन लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या बेटा, DEF। चलो बताओ भाई, सारा आपके पास फिगर है। हाँ, AB जो होगा वो D के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED। हाँ प्रूफ डेवलप भी कर दो, लेकिन ये पार्ट तुमने करा हुआ है ना, अगर ये पार्ट करा हुआ तब प्रूफ डेवलप करोगे। हाँ ABD के इक्वल था प्रूव करने के लिए, हाँ तो है तो फिर कर दो, ठीक है। चलो तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू DE, AB इक्वल्स टू DE, देखो हाँ तो AB इक्वल्स टू DE लिख लो ना, लिख, क्या प्रॉब्लम है भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो भाई ABD के इक्वल आ गया। अब क्या करोगे, AC जो होगा DF के इक्वल होगा क्योंकि ACFD पैरेललोग्राम है। हाँ तो AC इक्वल्स टू DF। आ जाओ यहां पर बेटा, AC जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, DF। AB क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बताओ बच्चे, ठीक है, BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF। यहां भी क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DEF होगा कि नहीं? ये क्या होगा, ट्रिपल एस रूल से होगा बेटा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कन्ग्रुएंट हो गए।
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को तो बताओ भाई, एक बार फिर से इसको विजुअलाइज कर लो, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार, ध्यान दो यहां पर सारे बच्चे। हमारे पास क्या दे रखा था बोलो एक बार, देखो फिगर पे देखो सारे लोग, ए बी इक्वल्स टू डी और ए बी पैरेलल टू डी एफ, सॉरी डी ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी ई डी जब पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है? अपोजिट साइड्स आर, हाँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या, पैरेलल और एंड इक्वल। तो ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया। जब ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया तो ए बी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ए बी डी के बराबर हो जाएगा, बी ई डी के बराबर हो जाएगा, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली। फिर कह रहे कि बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है और बी सी पैरेलल टू ई एफ है, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, बी ई एफ सी क्या हो जाएगा, पैरेलल। जब ए बी ई डी पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली बी ई जो होगा ए डी के पैरेलल होगा और बी ई जो होगा ए डी के इक्वल होगा, बोलो। और जब तुम्हारे पास बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है तो तुम्हारे पास बी ई सी एफ के इक्वल होगा और बी सी एफ के पैरेलल होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए डी सी एफ के पैरेलल और ए डी सी एफ के इक्वल, तो हमारे पास ए सी एफ डी भी पैरेललोग्राम बन जाता है। समझ में आ गया? अब लास्ट में ट्रायंगल हमें ए बी सी लेकर चलना है और डी ई एफ लेकर के चलना है, तो ए बी सी और डी ई एफ में क्या होगा बोलो, ए बी डी के इक्वल होगा। ए बी डी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ए बी ई डी जब पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स है। और बी सी ई एफ के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, क्योंकि बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है। और ए सी डी एफ के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है और ए सी डी एफ अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम पे। नहीं तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम, जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के इक्वल है, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो शो करना आपको कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लो, पहला पार्ट में हमें एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में एंगल सी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करना है, और थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल बी ए डी। अच्छा एक पार्ट और भी है, बी ए डी। फिर कह रहे कि डायगोनल भी इक्वल प्रूव करना, नहीं यानी कि हमें ए सी बी डी के इक्वल प्रूव करना। बहुत सारे पार्ट है, देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से हमें समझना है। क्या किया, यहां से सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम डीए के, ऐसे लिखो, ड्रॉ 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 सीई, ड्रॉ सीई, सीई पैरेलल टू, सीई पैरेलल टू डीए, सीई पैरेलल टू डीए मीटिंग AB produced at E. ड्रॉ CE पैरेलल टू, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बेटा, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA मीटिंग, क्या लिखा बेटा, AB प्रोड्यूस्ड एट क्या बोलो, E, AB प्रोड्यूस्ड एट E। समझ में आ गया? जो ए बी को ई पे मिलेगा। तो अब एक बात याद रखना, ठीक है, हो गया यहां तक ना? चलो, तो अब तुम्हारे पास देखो जरा ध्यान से, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा दिमाग लगाओ। क्या हम ए डी सी ई को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं क्या? फिर से बोल रहा हूं, ए डी सी ई को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं क्या? कैसे? एडीसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एडी जो है वो ईसी के पैरेलल है, और एबी जब डीसी के पैरेलल है तो एई भी डीसी के पैरेलल होगा। इसका मतलब हो गया कि एडीसीई क्या हो गया, पैरेलल। बात क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई, अब यहां पे लिख लो, यहां पे लिखो प्रूफ में, सिंस एडी पैरेलल टू ईसी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम करा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है, एंड
ए बी ऐसे लिख लो, ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इंप्लाइज ए ई पैरेलल टू डी सी, है ना बेटा? देखो अब तुम्हारे पास ए डी इसी के पैरेलल आ गया एंड ए ई डी सी के पैरेलल आ गया, दिस इंप्लाइज क्या हो गया बोलो? ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। चलो भैया पूरे को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका हम लेवलिंग कर लेते हैं, है ना? लेवलिंग करने में एक काम करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ऐसे मान लो। चलो मान लिए? अब दिमाग लगाओ भाई, अब हमारे पास एडीसी पैरेललोग्राम हो गया, और जब एडीसी पैरेललोग्राम होगा तो एडी इसी के इक्वल होगा, लेकिन एडी बीसी के भी इक्वल दे रखा है। इसका मतलब कि बीसी इसी के बराबर हो गया। बीसी जब इसी के बराबर हो गया तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। नहीं समझ में आया? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हुआ कि नहीं भाई? क्या, क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। जब 3 4 के बराबर हो गया तो यहां पर तुम्हारे क्या बात, 3 4 के सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये बात समझ में आ रहा है? चलो लिख लेते हैं इसको तो और बेटर समझ में आ जाएगा। अब लिखो, सिंस ADCE is a parallelogram, since ADCE is a parallelogram, therefore जब ADC पैरो, therefore क्या होगा? AD इक्वल्स टू EC, AD इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? EC। इसको क्या लिखोगे आप? अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD इक्वल्स टू EC आ गया। अब बताओ, ऑल्सो AD इक्वल्स टू BC, ऑल्सो AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है ना बेटा? गिवन है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब देखो तुम्हारे पास EC जो है ना वो BC के इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या होगा? 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा? एंगल 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। लिख लेंगे यहां पर हम, क्या लिखेंगे बोलो? एंगल्स अपोजिट टू क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझ में आ गया? 3 4 के इक्वल आए कि नहीं? चलो जी, अब आप मुझे बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितनी डिग्री? 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल से। अब देखो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख लो यहां पर कोई इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से। अच्छा बेटा आप बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री? 180 डिग्री। यानी कि यहां पर तुम्हारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3। बताओ भाई, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। लेकिन एंगल 3 इक्वल्स टू क्या है? एंगल 4 है। कहां लिखा? कहीं लिखा था ना? यहां पे लिखा था। इसको 1 मान ले क्या? ठीक है, तो 3 एंड 4 कट जाएंगे। देखो 3 एंड 4 कट गए कि नहीं? तो यूजिंग 1 लिख देना यहां पर, क्योंकि 3 4 के इक्वल है। हमने यहां पर अभी इसको प्रूव करा है यूजिंग 1। तो अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आने का मतलब क्या हो गया? बोलो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर मतलब एंगल ए किसके बराबर आ गया? एंगल बी के बराबर आ गया। नीचे लिख लो, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बेटा? अब आपके पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव हो गया। चलो अब यहां पे इसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। चल अब बताओ भाई जरा, अब दूसरा बता दो। ये तो प्रूव हो गया, अब क्या दूसरा क्या प्रूव करना था हमें? हाँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ गया। अब हमें डी इक्वल्स टू सी प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, बताओ।
बताओ जल्दी फटाफट। अब ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ए प्लस डी 180 होगा। उस तरीके से बी प्लस सी भी 180 होगा, लेकिन ए बी के बराबर है तो डी सी के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? अब लिखो यहां पर, ठीक है। एंगल ए प्लस क्या था, नीचे वाला साइड क्या था, डी। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर से को इंटीरियर एंगल्स, और दूसरे में क्या था बेटा, बी प्लस सी, एंगल बी एंड प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ए बी को इंटीरियर एंगल से, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बोलो, लेकिन ए एंगल बी के बराबर है, ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ठीक है, यहां पर लिख देना सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो यहां पर क्या होगा, देयरफॉर बताओ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। हेंसफोर्थ ये भी बराबर हो गया कि नहीं? चलो जी, डी सी के बराबर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक नया फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी सेम यही फिगर बना लेते हैं। 2 पार्ट प्रूव हो गया ना, तीसरे पार्ट में हमारे थर्ड पार्ट पेपर में भी जब आएगा ना, तो इसका एक सेकंड फिगर बना देना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। ए बी यहां पर था ना, और यहां सी था, यहां पे डी था। अब यहां पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने फिगर सेपरेट किया, उसकी जरूरत नहीं है। अब लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बुक में दे रखा बताओ, इन ट्रायंगल, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, एंड ट्रायंगल बी ए डी। बताओ भाई, दोनों में ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, और क्या क्या कंडीशन है बताओ, ए बी सी, ए डी जो है, ए बी सी का बी सी जो है, सॉरी बी सी जो है वो किसके बराबर दे रखा है भाई, ए डी के बराबर। गिवन है कि नहीं, गिवन है। और ए बी सी का एंगल ए है ना, सॉरी एंगल बी, ए बी सी का एंगल बी पहले लिखना, एंगल बी, और बी ए डी का एंगल ए, प्रूव्ड अबव, नहीं ए प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या होगा बोलो, बी ए डी होगा। कौन सा कंडीशन से, साइड एंगल साइड से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या प्रूव कर दोगे बोलो, अरे बताओ, ए बी सी का क्या, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी, यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कोई डाउट है इसमें?